Hello, I am Dr. Pulkit Nandwani, consultant gynecologist and laparoscopic surgeon practicing in Rohini, Delhi. आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। मेरे पास बहुत लड़कियाँ आती हैं पूछने कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू कंसीव। वो प्रेगनेंसी करने का कब राइट टाइम होता है, ये डिसीजन लेने में बहुत सोचना पड़ता है। ये डिसीजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत पर्सनलाइज्ड है। कोई किसी के लिए और नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहूँगी जो शायद ये डिसीजन लेने में आपकी थोड़ी सी हेल्प होए। कब कंसीव करना चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन जैसे कि मैंने बोला, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि सोशल, फिज़िकल, मेंटल, एज रिलेटेड और फाइनेंशियल, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सबसे पहले आती है फर्टिलिटी। एज इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एज जैसे कि मतलब अर्ली 20s एंड अर्ली 30s में एज के रिलेटेड फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो कंसीव करना भी इजी हो जाता है इसलिए, और प्रेगनेंसी भी ज़्यादातर अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकल जाती है, तो डेफिनेटली एज रोल प्ले करता है। बट क्या सिर्फ एज ही क्राइटेरिया होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फिज़िकली अच्छी हेल्थ में नहीं हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। अगर कोई मेडिकल कंडीशंस चल रही है जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, एंडोमेट्रियोसिस या और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स, बीपी, डायबिटीज़, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहिए और उसके बाद प्रेगनेंसी का डिसीजन लेना चाहिए। फिज़िकल के अलावा मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और फिर एक पेरेंटिंग काफ़ी जॉय लाता है एक लेडी की लाइफ में, बट जॉय के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। अगर आप मेंटली सेटल नहीं थे, मेंटली प्रेगनेंसी करने के लिए रेडी नहीं थे, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको स्ट्रेस बहुत महसूस हो सकता है। प्रेगनेंसी की छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस चलती ही रहती है प्रेगनेंसी में। अगर आप मेंटली रेडी नहीं थे, इमोशनली रेडी नहीं थे, तो आपको बहुत स्ट्रेस महसूस हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ में कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज़ ये दे सकता है और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो एज के साथ साथ आपका फिज़िकली रेडी होना, हेल्थ को मेंटेन करना, मेंटली रेडी होना, इमोशनली रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, पेरेंटिंग के टाइम पे सपोर्ट सिस्टम, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, हमारा स्पाउस आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, उनका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप इमोशनली सेटल रहेंगे और आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इन सब के अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आजकल हर लेडी वर्किंग है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देखनी होती है और अपना करियर एस्पेक्ट, प्रोफेशनल भी देखना होता है। उन चीज़ों को भी कंसिडर करिए अपने दिमाग में जब आप ये डिसीजन लेते हैं। अगर आपकी एक स्टेबल जॉब चल रही है, कोलीग्स के साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप है जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे जब आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं फील करते आप किसी टाइम पे, और आपको अगर मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाता है, तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। फाइनेंशियल प्लानिंग भी हेल्प देती है। अपने स्पाउस के साथ बैठ के बात करें। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे फाइनेंसेस को भी एक कंसिडरेशन में थोड़ा सा रखना चाहिए। आई होप कि इन पॉइंट्स को देखते हुए आप अपना डिसीजन लेने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। है तो ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड डिसीजन, आप और आपके स्पाउस ही मिलके डिसाइड करेंगे, कोई और आपके लिए नहीं डिसाइड कर सकता, बट ये चीज़ों को कंसिडर करते हुए डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप कि नॉलेज आपके लिए थोड़ी यूज़फुल रही होगी, और प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए और मैं कोशिश करूँगी कि उनको सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।